स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज वाला में। और आज हम देखने जा रहे हैं कि दादा भाई नौरोजी ने अपने आर्थिक विचारों में क्या सिद्धांत दिए, है ना। यानी दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार आज हम पढ़ने जाएंगे। नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी के विचार पढ़ने से पहले एक थोड़ी सी इनके बारे में हम जानकारी देख लेते हैं, कि या फिर इनका थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। तो जैसा कि दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके साथ साथ इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन भारतीय राष्ट्रवाद, है ना। क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इन्हें कहा जाता है। और सबसे खास बात क्या है कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो यूनाइटेड किंगडम, वहाँ के जो पार्लियामेंट है, जिस तरह हमारे यहाँ वो हाउस ऑफ कॉमन्स, नहीं, हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या थे? वो एक मेंबर थे। ONS हाउस ऑफ कॉमन्स में वो मेंबर थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उस समय मेंबर थे। और नौरोजी जी, ये जो दादा भाई नौरोजी हैं, ये पारसी थे। एक क्या थे? पारसी व्यक्ति थे। पारसी व्यक्ति थे। और इन्होंने एक अपनी बुक लिखी है, जो कि बुक का नाम ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये याद करने वाली चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो बुक का नाम है पॉवर्टी। बुक का क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रूल इन इंडिया इन 1901, है ना। तो ये है इनकी पूरी बुक का नाम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये आपको पता रहनी चाहिए। अब इसके आगे हम देखते हैं, ये तो हो गई इनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। अब हम इनके इकोनॉमिक आइडियाज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कि दादा भाई नौरोजी के इकोनॉमिक आइडियाज़ किस बेस पर थे, आखिर उन्होंने अपने आर्थिक विचारों में क्या बताने का प्रयास किया है। तो दादा भाई नौरोजी, देखिए, उन्होंने अपने पहले विचार में भारत के सबसे बड़े मुद्दे, जो कि आज भारत में हर जगह विद्यमान है, कहीं ना कहीं विद्यमान है, वो है पॉवर्टी, गरीबी, है ना, अक्षमता, असक्षमता कह सकते हैं। तो जो इन्होंने सबसे बड़े मुद्दे को उठाया, और उस समय भी ये मुद्दा भारतीय राष्ट्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो इन्होंने बताया कि भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है, यानी जो गरीबी की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो क्या है? वो ब्रिटिशों द्वारा भारतीयों पर किया गया शोषण है। यानी ब्रिटिशों द्वारा क्या है? ब्रिटिशों द्वारा भारतीयों पर किया गया शोषण है। यानी भारतीयों का दुरुपयोग है, या उनके ऊपर किए गए जो गलत काम है, उन्हें धोखे से जो उन्होंने शासन किया, भारतीय व्यापार को नष्ट किया, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो पॉवर्टी का मुख्य कारण है। और दूसरा क्या कारण है? दूसरा कारण इन्होंने बताया कि ब्रिटिशों ने जिस प्रकार से भारतीयों के पैसे को, यानी भारतीय पैसे को या भारतीय धन को जिस तरह से विदेश लेकर गए, ब्रिटेन लेकर गए, ये भारत की गरीबी का सबसे प्रमुख कारण है। कि भारतीयों ने अनियमित रूप से, अनैतिक रूप से और इलीगल तरीके से भारतीय रुपयों को बाहर लेके गए। तो इस तरीके से भारत में जो गरीबी का ये मुख्य कारण रहा है। तो क्या है दूसरा कारण? कि भारतीय पैसों का अनियमित तरीके से ब्रिटेन जाना, है ना। अनियमित तरीके से ब्रिटेन जाना, ये भी एक कारण है गरीबी का।
तो गरीबी में इन्होंने ये चीज़ें बताई कि किस तरह से भारत में गरीबी विद्यमान है। अब आगे चलते हैं। इन्होंने कि अपने सिद्धांत में बताया कि भारत से ये पैसा किस तरह बाहर गया, है ना। तो इनका जो मेन इकोनॉमिक आइडिया है, इसे क्या जाएगा, इकोनॉमिक आइडिया कहा जाता है। इकोनॉमिक आइडियाज, है ना, जो इनके आर्थिक विचार हैं। तो उसमें जो सबसे पहला है वो मुख्य, और सब करीब करीब आप लोग सुने ही होंगे या इससे परिचित होंगे, द ड्रेन थ्योरी, यानी धन बहिर्गमन का सिद्धांत। तो इस शब्द से आप या कह सकते हैं कि इस नाम से आप सभी वाकिफ होंगे। द ड्रेन थ्योरी यानी धन बहिर्गमन बहिर्गमन का सिद्धांत। तो दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत में क्या बताने का प्रयास किया है उसे हम एक बार समझते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो धन है ये अपने धन निकासी सिद्धांत के कारण बहुत प्रसिद्ध है। यानी जो इनकी जो थ्योरी है वो मेन इस थ्योरी को जाना जाता है। इन्होंने बताया कि उपनिवेशवादी काल के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों के धन को इंग्लैंड में अनियमित रूप से पहुंचाया या लेकर गए, है ना। तो इंग्लैंड में अनियमित रूप से धन गया। अनियमित रूप से हम कह सकते हैं धन गया। किसका धन गया? भारत का, है ना। भारत का धन अनियमित रूप से इंग्लैंड गया। इस दौरान क्या हुआ कि तब नौरोजी जी ने, यानी दादा भाई नौरोजी ने, वे 6 कारण बताए कि किस प्रकार ब्रिटिशों ने भारत के धन को बाहर लेके गया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बढ़िया इन्होंने बताया है। क्या कहा कि भारत में, अब इसके हम कारण की चर्चा कर लेते हैं। कि इन्होंने बताया कि पहला जो इसका कारण है कि भारत में विदेशी शासन विदेशी शासन कहने का तात्पर्य ये है कि भारत में क्या था, ब्रिटिशों का शासन था उस समय। क्योंकि धीरे धीरे ब्रिटिश कॉलोनियों ने धीरे धीरे उपनिवेशवाद फैलाकर भारत के लगभग हिस्सों पर अपना अधिकार जमा लिया था। ये पहला कारण रहा। दूसरा क्या कारण रहा कि भारत प्रवासियों के प्रति ध्यान नहीं दिया जाता था। भारत में क्या है कि जो भी बाहर से आते थे, बाहर से आने वाले लोगों पर आने वाले यानी प्रवासी, है ना। तो इन पर ध्यान ना देना, क्या न करना, ध्यान ना देना, अर्थात इन्हें आने देना, इन पे कोई रोक टोक ना लगाना। इनको रूल या नियम या रेगुलेशन के नाम पे कुछ भी नहीं होता था। ये अपने मतलब जिस तरह वे स्वयं रहते थे उसी तरह वे प्रवासियों के साथ भी व्यवहार करते थे। और क्या हुआ, तो जो आए उन्होंने किया क्या, वो पूंजी और श्रमिक अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए लाए जाते थे। अब जो प्रवासी हैं वो किस लिए लाए जाते थे, वो पूंजी और श्रमिकों के लिए लाए जाते थे। और क्या हुआ कि भारत में सिविल प्रशासन और सैनिकों का खर्च जो है वो कौन देता था, वो भारत ही देता था। कहने का मतलब है, देखिए जैसे ब्रिटिशों ने अपनी सेना लगाई, है ना, ब्रिटिशों ने अपनी सेना लाई, लेकिन सेना का खर्च कौन ले रहा है, खर्च वहन कौन कर रहा है, वो कर रहे हैं भारतीय राजा। कौन कर रहे हैं, वो भारतीय जो राजा हैं वो इनका खर्च वहन कर रहे हैं। ब्रिटिशों ने लाया सिविल, यानी जो सिविल तो आप जानते ही होंगे। तो ये जो सिविल सेवा है या सिविल प्रशासन है ना, तो इसका खर्च किसे वहन करना पड़ रहा है, वो भारतीय राजाओं को करना पड़ रहा है इसका खर्च। तो ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश तो एक तरीके से भारत की जनसंख्या खुद है, ऊपर से वे खुद भी जनसंख्या ला रहे हैं, और वो जनसंख्या का वहन कौन कर रहा है, वो भारतीय कर रहे हैं। लेकिन भारतीयों का पैसा कौन लेके जा रहा है, वो ब्रिटिश लेके जा रहे हैं। तो भारत में गरीबी आना स्वाभाविक था। अपने अगले कारण में दादा भाई नौरोजी ने बताया है, तो इस कारण को अगर आप नोट कर लिए हैं तो थोड़ा सा हम इसे यहाँ से हटा रहे हैं। और जो इनका अगला कारण है वो कारण क्या था, वो कारण ये है कि भारत जो है अपने सीमाओं पर बने साम्राज्यों से दबा हुआ था। अब
चारों तरफ से तो कह ही सकते हैं कि भारत जो था वो दबा हुआ था, क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार है कि वो भारत अपने सीमाओं पर दबा हुआ था, पर दबा हुआ था कि भारत की भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार है, और भारतीय जो है वो एक, जो हम अखंड भारत की बात करते हैं उसके बाद भारत का कोई हिस्सा नहीं बचता है, वहाँ पे यूरोपीय हैं और भी लोग हैं, तो वो उन सभी का वो क्षेत्र था, क्षेत्राधिकार था। तो इस वजह से भारत क्या था, अपनी सीमाओं पर दबा हुआ था। और क्या हुआ कि भारत में मुक्त व्यापार की नीति, देखिए आज भी कहते हैं ना, जो ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में कहा जाता है कि मुक्त व्यापार होने चाहिए, मतलब मुक्त व्यापार नहीं, ये होने चाहिए कि हाँ एक देश दूसरे देश में जाकर व्यापार कर सके और दूसरा देश उस देश में भी आके व्यापार कर सके, ये सब चीज़ें ग्लोबलाइजेशन में कही जाती है। लेकिन भारत में क्या, पहले से ही मुक्त व्यापार नीति थी। मतलब मुक्त व्यापार का मतलब कोई भी बाहरी देश आसानी से आ जाता था, वो व्यापार करता था, उसके लिए उसे टैक्स भी नहीं देने पड़ते थे, भारतीय खुद ही उसे ज़मीन, पैसे, सुविधाएं इत्यादि मुहैया कराते थे, वो खुद ही उसे प्रदान करते थे। तो इस तरह भारत में मुक्त व्यापार एक कारण रहा। और क्या रहा, अगला कारण हम जिसकी चर्चा करते हैं, देखते हैं वो क्या था, कि भारत के मुख्य आय वाले लोग, है ना, ध्यान से ये देखिए, इम्पोर्टेंट है कि भारत के जो मेनली जो इनकम वाले लोग हैं, जो आय वाले लोग हैं, वो विदेशी वस्तुओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। वही हमने बताया, जो भारतीय व्यापार है, भारतीय व्यापार को अंग्रेज़ों ने एकदम से नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया, और विदेशी वस्तुओं का जो इस्तेमाल है, यानी विदेशी वस्तुओं का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो ये भी कारण रहा कि भारतीयों का पैसा, यानी भारतीय जो पैसे हैं, जो धन है, वो अंग्रेज़ों के पास गए, और अंग्रेज़ों ने व्यापार के माध्यम से और अनियमित रूप से उसे इंग्लैंड, ब्रिटेन में भेजना शुरू किया, जिस कारण भारत में गरीबी धीरे धीरे आने लगी। और अब देखते हैं आगे क्या है। तो धन निकासी के सिद्धांत में आगे क्या है कि धन निकासी का जो सिद्धांत है वो कई चीज़ों की व्याख्या करता है। तो हमने कारणों की चर्चा कर ली, और थोड़ा सा एक व्याख्या की बात हम कर लेते हैं। तो इसमें क्या बताया दादा भाई नौरू जी ने, कि जो व्याख्या है वो ब्रिटिशर ने भारत से बड़ी मात्रा में धन बचाए या सेविंग किए। कहने का मतलब क्या है कि जो ये ब्रिटिश है ना, ये जो ब्रिटिश हैं, इन्होंने भारत से, कहाँ से, भारत से काफ़ी ज़्यादा धन बचाए। बचाने का मतलब ये है कि इनका जो लागत है, लागत इनका कम है, लेकिन ये आय, इनकी इनकम है ना, इनका रेवेन्यू वो बहुत ज़्यादा था भारत में। तो भारत से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे बचाए, काफ़ी ज़्यादा मुनाफा प्राप्त किया, गेन किया काफ़ी ज़्यादा, और धन भी बचाए। और क्या हुआ कि बड़ी मात्रा में भेजे गए धन, या कह सकते हैं बचाए गए धन, या वेतन या पेंशन के रूप में थे, है ना। अब मतलब ये क्या था कि पेंशन वगैरह भी जो दिए जाते थे ब्रिटिशों को, और भी दिए जाते थे, तो वो सब चीज़ें भारतीय राजा ही दे दिया करते थे, ऐसा दबाव था। तो इस वजह से उन्होंने आधी चीज़ें बचाई, और भारत को प्रायः इंग्लैंड के सरकारी खर्चों के लिए भुगतान करना पड़ता था। अब यहाँ तक की स्थिति है कि भारत एक अलग देश है, एशिया, और वहाँ यूरोप, है ना। तो इतनी दूरी के बावजूद भी भारत पर ब्रिटेन ने इस तरह से, भारत को ब्रिटेन ने इस तरह से अपने अधिकार में ले लिया था कि ये भारत जो है वो ब्रिटेन का खर्च, है ना, ब्रिटेन का खर्च भी वहन कर रही थी। कौन वहन कर रहा था, कौन, भारत। भारत ब्रिटेन के लिए भी खर्चे दे रहा था। और क्या हुआ, सरकारी खर्चों का भुगतान भारत को करना पड़ रहा था दबाव के कारण, क्योंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था उस समय। फिर क्या हुआ, जो कि आधिकारिक रूप से ब्रिटिश नहीं थे, उन्होंने भारत में व्यापार लाभ से धन बचाए। और भी है, क्योंकि ब्रिटिशों के अलावा भी ऐसे थे भारत में लोग, या आधिकारिक रूप से वो ब्रिटिश ना हो, वो भारत के हों, कहीं और के हों, तो उन्होंने भी व्यापार किए अंग्रेज़ों से मिल के,
उन्हीं की तरह व्यापार किए और उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा धन बचाया। और क्या हुआ, तो ये सब एक परिणाम थे। और इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं और वीडियो को बस ज़्यादा लंबा नहीं करते, 2 मिनट का और होगा। तो नौरोजी के अनुसार जो है 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक करीबन 3 बिलियन पाउंड, ध्यान से सुनिए इसे, 3 बिलियन पाउंड, है ना, से लेकर 20 मिलियन तक, ध्यान से देखिए इस चीज़ को, 20 मिलियन पाउंड तक, है ना, धन इंग्लैंड के लिए गया। यानी जो हम ब्रिटिश की बात कर रहे हैं वहाँ इतना धन करीब गया, कब से कब, 19वीं से 20वीं शताब्दी तक कह सकते हैं। और क्या हुआ कि नौरोजी जी ने यह माना कि कुछ सुविधाओं के लिए इंग्लैंड को धन देना आवश्यक था। अब आप रेलवे की बात कर लें, डाक की वगैरह की बात कर लें, तो धन देना आवश्यक था, जैसे ट्रेन हुआ। लेकिन इंग्लैंड के लोगों ने उच्च वेतन पर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। इंग्लैंड ने लोगों को उच्च वेतन पर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया कि भाई वेतन ज़्यादा होगा, आखिर कौन मना करेगा वेतन ज़्यादा लेना। तो इस तरह प्रोत्साहित किया और ब्रिटिश सरकार का एक भाग वापस ले लेते थे। अब देखिए क्या हुआ कि फ़ायदा क्या हो रहा है कि उन्होंने कहा आपको वेतन तो ज़्यादा मिलेगा, वेतन आपका क्या होगा, हाई रहेगा, लेकिन उस वेतन का वो एक भाग, है ना, खुद ले रही है। फिर ब्रिटिश शासन, हम कहते हैं ब्रिटिश कंपनी खुद ही ले रही है। तो इस प्रकार जो वेतन तो ज़्यादा दे रही, लेकिन वो कहीं ना कहीं बचा भी रही है। तो ये भी ब्रिटिशों ने इस तरह से भारतीय धन को भी इकट्ठा किया, अर्जित किया। तो ब्रिटिशों की नीतियाँ जो थी वो कभी भी भारत के हित में नहीं थी। अगर उन्होंने यहाँ रेल, डाक, ये सब सेवाएं उन्होंने दी, भारत को दी, जरूर दी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें उनका भी स्वार्थ छिपा था। तो दादा भाई नौरोजी का ये जो आर्थिक या धन बहिर्गमन का सिद्धांत है ये बहुत ही प्रसिद्ध है और इस कारण दादा भाई नौरोजी को काफ़ी ज़्यादा ख्यातियाँ भी प्राप्त हुई हैं। तो इनके आर्थिक विचारों के सिद्धांत में इतना ही। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।